नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में। और सुदर्शन में अपन जानकारी साझा कर रहे हैं अखंड भारत की। दोस्तों, सबसे बड़ा कर्ज होता है वो होता है नमक का। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति जिसका नमक खाए उसके साथ कभी गद्दारी ना करे या आवश्यकता पड़ने पर उस नमक का मोल अदा करने के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा दें। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी ही सच्ची घटना की जानकारी साझा करेंगे कि नमक का मोल किस तरह चुकाया जाता है। मारवाड़ में उस वर्ष बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा था। खेतों में पूरे वर्ष खाने लायक बाजरा तक पैदा नहीं हुआ था। ऐसे में जोधपुर से कुछ कोस की दूरी पर एक ढाणी में रहने वाले गरीब राजपूत खेत सिंह ने लकड़ियां इकट्ठा कर उन्हें जोधपुर शहर आकर बेचना शुरू कर दिया, ताकि लकड़ी बेचने से हुई आमदनी से अपने घर का खर्च चला सके और परिवार का पालन पोषण कर सके। नौजवान खेत सिंह अपनी ढाणी में बूढ़ी माँ व अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ रहता था। उसका ब्याह हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। उस दिन खेत सिंह ने लकड़ियां इकट्ठा करने में थोड़ी देरी कर दी। वह लकड़ियां अपने ऊंट पर लाद कर जब जोधपुर शहर पहुंचा तब तक शाम हो चुकी थी। इसलिए उसे दूसरे दिन लकड़ियों को बेचने हेतु शहर में रुकना था। सो वह रात गुजारने के लिए निजाम जो ठाकुर थे सुल्तान सिंह जी, उनकी हवेली पर पहुंच गया। उन दिनों ठाकुर सुल्तान सिंह हवेली में ठहरे थे। उनसे मिलने के लिए आने वालों के लिए रसोड़ा 24 घंटे चलता रहता था। खेत सिंह ने अपने ऊंट को हवेली की चार दीवारी में एक जगह बांध उसे चारा डाल दिया। वह खाने को बाजरे की रोटियां तो साथ लाया ही था और थोड़ी सी दाल ठाकुर साहब के रसोड़े से लेकर खाना खा लिया। वहीं अपने ऊंट के पास जमीन पर लेट गया और उसे नींद आ गई। सुबह उठकर जैसे ही वह दैनिक कार्यों से निवृत्त हुआ, तभी उसे एक ऊंचा स्वर सुनाई दिया। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को ठाकुर साहब ने याद फरमाया है, अतः सभी अति शीघ्र उसके पास पहुँचे। खेत सिंह भी ऊंट को वहीं छोड़ा, अपनी टूटी म्यान वाली तलवार सहित सभी लोगों के साथ ठाकुर साहब के समक्ष पेश हो गया। ठाकुर साहब ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, कुछ लोगों ने दरबार महाराजा मान सिंह के कान मेरे विरुद्ध भर दिए हैं और इसी वजह से दरबार मुझे मरवाने या बंदी बनाने की ताक में थे। आज उन्होंने अपनी मनोकामना पूरी करने हेतु मेरी हवेली को चारों तरफ से घेर लिया है और जोधपुर किले की तोपों का मुंह भी मेरी हवेली की ओर मोड़ दिया गया है। पर मैं भी क्योंकि एक राजपूत हूँ, कुत्ते की तरह पकड़े जाने की बजाय युद्ध करके वीरता पूर्वक मरना पसंद करूँगा। आज अवसर आ गया है कि मैं सम्रांगण में अपनी तलवार का पानी दिखा सकूं। आप लोगों में जो मेरा साथ देना चाहते हैं यहीं रहें, बाकी के लोग खुशी खुशी अपने घर लौट जाएं। दोस्तों, कहते हैं कि कई लोग वहां से खिसकने शुरू हो गए। तभी आगे बढ़कर उस नौजवान खेत सिंह ने कहा, मैं हूं आपके साथ और मैं दूंगा आपका साथ। ठाकुर साहब ने पूछा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं पहचानता और तुम क्यों मेरे साथ अपने प्राण गंवाने पर तुले हो? जाओ और अपने बाल बच्चों का ध्यान रखो। खेत सिंह ने कहा, मैं एक राजपूत हूँ और मैंने कल रात आपके रसोड़े से लेकर थोड़ी दाल खाई थी। उसमें आपका नमक था, इसलिए मैं उस नमक का मोल चुकाने के लिए आपके साथ रहूँगा। अच्छा, तो क्या मेरी चुटकी भर नमक इतना महंगा था जो तुम उसके बदले अपना सिर देने की बात कह रहे हो? ठाकुर सुल्तान सिंह जी ने बोला। खेत सिंह बोला, ठाकुर साहब, नमक हमेशा राजपूतों के सिर से महंगा होता है और सिर वह तो सदैव ही सस्ता होता है। इसलिए तो राजपूतों के सिर की हर ओर मांग रहती है और इसी वजह से राजपूत की इज्जत और बढ़ेगी, बनी रहेगी। जिस दिन राजपूत का सिर महंगा हो जाएगा उस दिन उसकी कोई इज्जत और ज़रूरत नहीं रह जाएगी। वह निरुपयोगी हो जाएगा और भार बनकर रह जाएगा। दोस्तों, ठाकुर साहब ने उसके घर के बारे में जानकारी ली, उसे समझाया
उसकी बूढ़ी माँ और उसकी पत्नी की देखभाल कौन करेगा, इसलिए नादानी छोड़ और अपने घर के लिए निकल जा। पर खेत सिंह ने तो साफ कह दिया कि उसकी माँ व पत्नी की चिंता ईश्वर करेगा और ये साधारण सी बात हर राजपूत को जानना चाहिए। दोस्तों, ठाकुर साहब ने उसे रुकने की आज्ञा नहीं दी, पर वह तो अपनी टूटी मयान से तलवार निकाल चुका था। हाथ में तलवार लेकर महल से उतर गया और कहा, मुझे मेरा कर्तव्य आज्ञा दे रहा है ठाकुर साहब, इसलिए आप मुझे धर्म संकट में मत डालिए, अपना कर्तव्य पूर्ण करने दीजिए। थोड़ी ही देर में संवत 1876 की आषाढ़ बड़ी एक को जोधपुर के किले से तोप व बंदूकों से हवेली पर गोलीबारी शुरू हो गई। दोनों ओर से योद्धा भिड़ गए और सर कटकर भूमि पर गिरने लगे। तभी वहां उपस्थित लोगों व सैनिकों ने देखा, एक फटे पुराने कपड़े पहने एक युवक पुरानी सी तलवार लेकर जोधपुर की सेना पर टूट पड़ा और उसी तलवार के जोहर ने कोई 50 सैनिकों को गाजर मूली की भांति काट डाला। तभी एक बंदूक की गोली उसके हाथ में लगी। उसने तलवार दूसरे हाथ में थामी और मार काट मचाता रहा। आखिर उसका शरीर गोलियों से छलनी हो गया, पर उसकी तलवार तो अभी तक नमक का मोल चुका रही थी। दोस्तों, आखिर एक गोली उसके सिर में लगी और वह युद्ध भूमि में धराशायी हो गया। शायद अब नमक का मूल्य चुक गया था। दोस्तों, धन्य हो खेत सिंह जैसा इंसान जिसने एक चुटकी नमक के लिए इतनी बड़ी कीमत चुका दी। हमारे आगे तो जिस दिन आपकी मातृभूमि के लिए नमक का मोल चुकाने का वक्त आएगा, तब हम धरने देकर मसाल लेकर जुलूस निकालेंगे और दुश्मन देश के खिलाफ एक सख्त वक्तव्य कहेंगे और कटाक्ष करेंगे, निंदा करेंगे और कर्तव्य की इतिश्री कर लेंगे, क्योंकि हमें तो हमारे देश के कर्ता धर्ताओं ने यही सिखाया है। और हाँ, अब हमारे सिर भी महंगे हो गए हैं, इसलिए शायद उनकी कहीं मांग नहीं है, कहीं ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, यह कथा आदरणीय कुंवर साहब आयुवान सिंह जी शेखावत, जो हुडील के निवासी हैं, उनके लिखे ग्रंथ ममता और कर्तव्य से लिया गया छोटा सा अंश है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि एक चुटकी भर नमक के लिए खेत सिंह ने अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया। दोस्तों, उसने तो सिर्फ एक चुटकी नमक के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है। हमने तो इस मातृभूमि के लिए, इस अखंड भारत के लिए पता नहीं कितना नमक खाया है। इसलिए हमें कभी भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए, कभी भी हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम इतनी ही जानकारी साझा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुदर्शन को सब्सक्राइब करें। आपका साथी विजय कुमार सिहाग। जय हिंद, जय माँ भारती।